to Bright Future classes. Here we are going for another video of BCom part second year, Company Law and Secretarial Practice. This video we are going to talk about objects of the Companies Act 2013. In previous video I had talked about history of Companies Act 2013. Now we are going for objectives of Companies Act 2013. कि what are the aims or objective behind making the Companies Act 2013? First is to encourage investment in the companies. Companies के अंदर investment को encourage करने के लिए, investments को बढ़ाने के लिए more suitable provisions बनाए गए हैं regarding transferability of shares, payment of dividends, repayment of public deposits and redemption of redeemable preference shares. Second point is to lay down minimum standards. Minimum standards तय किए गए हैं ताकि बिजनेस बहुत अच्छे से मैनेज हो सके, प्रमोट किया जा सके और बिजनेस में एक तरीके से इंटीग्रिटी बनी रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, सामंजस्य बना रहे. नेक्स्ट इज टू रिक्वायर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर. फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर का मतलब है कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से और फेयर तरीके से डिस्क्लोज हो. जितनी भी रीजनेबल इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द कंपनीज अफेयर्स उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाए, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए एंड क्लियर इंफॉर्मेशन, फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए. नेक्स्ट इज टू इंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल. इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल हो सके कंपनी में बाय द शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. इन जो शेयर होल्डर्स हैं उनका फुल पार्टिसिपेशन हो सके और फुल कंट्रोल हो सके. नेक्स्ट इज टू एनफोर्स प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज. प्रॉपर परफॉर्मेंस की जा सके ड्यूटीज की. जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के वर्किंग्स के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, वो प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंस दें, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें. इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, इसके रिगार्डिंग भी कंट्रोल किया गया है. नेक्स्ट इज टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन एंड इन्वेस्टिगेट. गवर्नमेंट को इसमें एम्पावर किया गया है, गवर्नमेंट के पावर्स को इंक्रीज किया गया है कि जब भी गवर्नमेंट चाहे तब कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है. अगर ऐसा लगता है कंपनी के अफेयर्स को देखते हुए ऐसा नेसेसरी लगता है, अगर कोई इस तरीके के किसी भी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ कोई किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होती है तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावरमेंट मिला है कि गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है एंड इन्वेस्टिगेट कर सकती है इन नेसेसरी मैटर्स. नेक्स्ट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी सोशल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए भी इसके अंदर प्रोविजंस बनाए गए हैं. Next is to provide greater autonomy of operation and innovation. Companies Act 2013 का एम ये भी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क हैं वो कम से कम कॉस्ट के अंदर, रिजनेबल कॉस्ट के अंदर, रिजनेबल प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए और मैक्सिमम जो ऑपरेशंस हैं या एक तरीके से अच्छे तरीके से इफेक्टिवली जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा सकें. नेक्स्ट इज टू हेल्प सस्टेन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर. जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए एक नया लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है इस एक्ट के अंदर और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा और बहुत ही क्लियर है, बहुत ही एमिनेबल है, दैट इज क्लियर. जिसको इंटरप्रेट करना, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही ब्रीफ है. नेक्स्ट इज टू हेल्प रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट मैनर. अप्रोप्रिएट मैनर में और विद इन टाइम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज हैं उन सारी एक्टिविटीज का टाइम पे और एप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्स दिया जा सके, ये इंश्योरिटी की गई है इसके अंदर.
ये ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट इज टू फोस्टर अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना इन द कंपनी वर्ल्ड, इन द बिजनेस वर्ल्ड, इन इंडस्ट्रीज, ताकि उस इन्वायरमेंट के थ्रू जो कंपनीज हैं उनमें मोर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, उनकी ग्रोथ और अच्छी की जा सके। Next is to avoid overlapping and conflict of jurisdiction in the area of sectoral regulation. ऐसे एरियाज जहां पे सेक्टोरल रेगुलेटरीज का कंट्रोल होना जरूरी है, जैसे आरबीआई और सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके अंदर किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग या किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो सके इन द जुरिस्डिक्शन और इन उसके न्याय में, उसके अंदर जो जस्टिस जो किया जाए उसके अंदर किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सके, उनको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया है या इस एक्ट को बनाया गया है या इस एक्ट को बनाने के पीछे ये रीजन है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। द कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन सी एंटिटीज पे अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इज ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं, बनाई हुई हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कोई कंपनी लॉ के अंदर। सेकेंड इज ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन इंश्योरेंस कंपनीज को के ऊपर भी ये अप्लाई होता है, एक्सेप्ट जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इनको छोड़ के, इनको एक्सेप्ट करके बाकी की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज ऑल बैंकिंग कंपनीज, जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं वो सारी बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी ये लागू होता है, एक्सेप्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि ये जो डिफरेंट ये जो एक्ट बता रही हूँ जिनको एक्सेप्ट किया गया है इनके अपने डिफरेंट कुछ प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट इज ऑल कंपनीज एंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सारी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में या इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में इंगेज्ड हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में या इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने में, सप्लाई करने में अगर जो इंगेज्ड हैं, ऐसी कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई होता है, एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। नेक्स्ट इज एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, किसी और स्पेशल एक्ट के अंडर बनी हुई कंपनी है जो कि फिलहाल इन फोर्स है वो एक्ट, वो भी कंपनीज जो हैं उनके ऊपर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसके प्रोविजंस लागू होंगे। नेक्स्ट इज एनी अदर सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट, जो एक्ट किसी भी एक्ट जो भी फोर्स में है, ऐसे एक्ट के अंडर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, ऐसी कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज ऑल पार्टनरशिप फर्म्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स LLPs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनी अदर बिजनेस, जो पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या और कोई बिजनेस एंटिटीज हैं, इस लॉ के अंडर किसी और लॉ के अंडर बनी या रजिस्टर्ड हैं। नेक्स्ट इज ऑल अनरजिस्टर्ड कंपनीज, जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं जितनी भी, वो सारी कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई होगा, हु आर जो वाइंड अप होती हैं अंडर चैप्टर 20 पार्ट 2 ऑफ द एक्ट, उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। ऐसी अनरजिस्टर्ड कंपनीज जिनके जो वाइंडिंग अप के प्रोसेस है वो चैप्टर 20 पार्ट 2 जो कंपनीज एक्ट है वो अगर उसके ऊपर अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज ऑल फॉरेन कंपनीज, जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हैं या इंडिया में उनकी बिजनेस प्लेस है कोई, वो तो उनको उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होता है, इसके प्रोविजंस लागू होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल गवर्नमेंट कंपनीज, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो सारी। एंड नेक्स्ट इज ऑल निधीज और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज, जो भी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई हैं एज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, उनके ऊपर भी इसके प्रोविजन लागू होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक सिंपल सी चीज ये है कि ये सारी जो कंपनीज हैं या टाइप ऑफ कंपनीज हैं,
इन एंटिटीज के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। Thanks for watching the video. If you really like my video, please share and subscribe my channel.